राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज बेंगलुरु में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मनसुख मंडाविया ने मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को समाप्त करने का आह्वान किया। लोगों से हरे रंग का रिबन पहनकर इस कारण के लिए अपना समर्थन दिखाने का भी आग्रह किया और इस मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वह बच्चों के व्यवहार के बारे में जान सकें। उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी से कैसे बचे, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। कैसे समझे, उसके लिए क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि अस्पताल में तो बहुत कम आएंगे और बाद में आएंगे, लेट आएंगे। हमें सारी मशीनरी को ऑपरेट करनी पड़ेगी। पहले तो फैमिली अपने घर में कोई मेंटल हेल्थ की शिकार नहीं हुए है ना। ऐसा वो कीड हो, फैमिली को कोई मेंबर हो, उसको जज करे वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, किस अदर टाइप का बिहेवियर व्यक्ति अपनी फैमिली में कर लेते, क्यों करते हैं, वहां से क्वेश्चन शुरू करके ये बिहेवियर किया है तो उसको यहां मिल रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। उसके बाद स्कूल में आए बच्चे हैं तो स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी उसका बिहेवियर को स्टडी कर सके, इसलिए हमें टीचर को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपका स्टूडेंट ऐसा बिहेव करते हैं, वहां से क्वेश्चन शुरू करके ये बिहेवियर किया है तो उसको यहां मिल रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। उसके बाद स्कूल में आए बच्चे हैं तो स्कूल में आते हैं, स्कूल में भी उसका बिहेवियर को स्टडी कर सके, इसलिए हमें टीचर को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपका स्टूडेंट ऐसा बिहेवियर करे तो उसमें कमी हो सकती है। उसकी और उनके बाद हॉस्पिटल की भूमिका आती है, डॉक्टर्स की भूमिका आती है, वो थर्ड क्रम पर। उसको हमें चैनलाइज करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। मंच पर कार्यक्रम में भाषण तो हो जाएंगे, हॉस्पिटल में आने से इलाज भी हो जाएंगे, लेकिन मैं अलग सोच करने वाला आदमी हूं। ये मेंटल हेल्थ को मैं आगे ही नहीं बढ़ने देना है। मेंटल हेल्थ जो आज इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देना है, ऐसा नहीं, जिसका सॉल्यूशन हमारे रूट में है, रूट कैनाल में जाके हमें उसको स्टडी करके हम कैसे मेंटल हेल्थ के शिकार ही ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में उसका सॉल्यूशन है। इस दिशा में हम सोचे। आज में हमारी उपस्थिति में कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। टोबैको के लिए भी 1 महीने के लिए आप कैंपेन चलाएंगे, ये अच्छा है, करना चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की भूमिका मुझे लगता है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में बहुत महत्वपूर्ण होती है। डीपली स्टडी करके साइंटिफिक सॉल्यूशन इस सरकार के पास आना चाहिए, क्योंकि उसके आधार पर गवर्नमेंट पॉलिसी तय करती है, डिसीजन लेती है और उसका सॉल्यूशन की दिशा में प्रयास होता है। इसलिए निमहांस जैसी हमारे पास इतनी पुरानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, 1936 में बनी, अच्छा रेपुटेशन है। कई ऐसे एक स्टूडेंट को एक टास्क देके केवल बुक पढ़ जाए, पास हो जाए। दोस्तों, मुझे एजुकेशन से देश को जो मिलना चाहिए ऐसा नहीं मिला है। ये सब इंस्टीट्यूट के पास, फैकल्टीज के पास, रिसर्चर्स के पास देश को बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए, क्योंकि यही देश के डेवलपमेंट का आधार बन सकता है, फ्यूचर का आधार बन सकता है। हमने जोर दिया है, मोदी जी ने, अभी हम रिसर्च पर जोर दे रहे हैं। हम हमारे टीचर्स इसका महत्व बढ़ा रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट का महत्व बढ़ा रहे हैं, उसके लिए थाली ताली बजती है। नया भारत का निर्माण करना है दोस्तों, और नया भारत के निर्माण में आप सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रहे, अपेक्षा है। जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं, और आगे आप
उत्साह से नेशन रिक्वायरमेंट सेंट्रिक आप काम करके नेशन को सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।